मिस्टर नईम, आर यू देयर? यस सर। अच्छा बेटा, अब हम इस कोड को जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ये जो कोड है ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब ये एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे पहले जो शिफ्ट होता है वो इंट आई सेमीकोलन की स्टेटमेंट के ऊपर होता है। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, इंट आई सेमीकोलन, बेटा ये लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस सर। अच्छा बेटा, जब ये लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है बेटा, तो क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती है इस वेरिएबल के लिए जो कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है इस लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर। और इस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है वो सेम वही नाम होता है जो कि लूप वेरिएबल का नाम होता है, जो कि हमने लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा होता है। तो बेटा लूप वेरिएबल जो हमने यहां पर डिक्लेयर किया है वो उसका नाम क्या है? आई है। ठीक है बेटा। यस सर। जब ये स्टेटमेंट यानी लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है इंट आई सेमीकोलन, जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो बेटा कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो शिफ्ट हो चुका है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के ऊपर जो कि फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर। अच्छा बेटा, जब हम इनिशियलाइजेशन की ये जो स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं i इक्वल्स 1, तो बेटा यहां पर अगर देखें व्हाट इज द डाटा वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल i इज देयर, हमने इसको यहां पर कॉलम के अंदर लिखना है। बेटा मुझे ये बताएं लूप वेरिएबल i की करंट वैल्यू क्या होगी, बोलें। 1। तो बेटा अगर आपकी इजाजत है तो हम इस लूप वेरिएबल i की वैल्यू को कॉलम i के नीचे क्वेश्चन मार्क के ऊपर लिख सकते हैं। यस सर। तो बेटा मैं अब यहां पर i की वैल्यू को लिख रहा हूं। अब बेटा यहां पर लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है वो है 1। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, जब फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइजेशन की एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे शिफ्ट हो जाता है बेटा? कंडीशन स्टेटमेंट सर। योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। अच्छा बेटा यहां पर देखें, जैसा कि यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कंट्रोल हैज बीन शिफ्टेड टू द कंडीशन स्टेटमेंट ओवर हियर। बेटा यहां पे कंडीशन क्या लिखी हुई है? I लेस देन इज इक्वल टू 2। अगर आप लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है जो कि है 1, इसको आप कंडीशन के अंदर अगर आप दर्ज करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगी? 1 लेस देन इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर डायमंड बॉक्स के अंदर नजर आ रहे हैं, 1 लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। अब आपसे एक और सवाल है मिस्टर नईम, आपने ये बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है सर। योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। अच्छा बेटा नहीं, जैसा कि आपने यहां पर देखा कि फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन की जो एक्सप्रेशन है
वो ट्रू हो चुकी है। अब आपसे बेटा एक और सवाल है कि जब फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन की एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे शिफ्ट हो जाता है? For loop associated statement. योर आंसर इज करेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है विद इन द फॉर लूप स्टेटमेंट, और कंडीशन के ट्रू होने के बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो बेटे यहां पर अगर आप देखें तो फॉर लूप की जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है जो कि अब आपको हाईलाइटेड नजर आ रही है, इसका मतलब है कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो शिफ्ट हो चुका है फॉर लूप एसोसिएटेड स्टेटमेंट के ऊपर। और फॉर लूप एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो कि है सी आउट आई एंडल है। फॉर लूप की ये जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है जो कि सी आउट आई एंडल है, जब ये एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा, जो भी लूप वेरिएबल की करंट वैल्यू है वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर आपके लिए मैंने यहां पर एक मॉनिटर बना दिया है। यहां पर मॉनिटर के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा अब हमने इसको देखना है। मिस्टर नईम, Yes, sir. लूप वेरिएबल आई की करंट वैल्यू क्या है? 1. तो बेटा ये लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है 1, ये मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। Yes, sir. तो बेटा यहां पर आपने देखा कि मॉनिटर के ऊपर 1 डिस्प्ले हो चुका है। तो बेटा यहां पर आपने ये देखा है कि फॉर लूप एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन शिफ्ट हो जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के ऊपर, जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है एरो से कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो बेटा यहां पर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है जो कि आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आप आई में 1 जमा करें। जब आप लूप वेरिएबल आई की करंट वैल्यू के अंदर 1 ऐड करेंगे तो अब आपने मुझे बताना है आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा। 2. तो मैं अब आई कॉलम के अंदर अब मैं 2 लिख रहा हूं बेटा। बेटा अब आप यहां पर गौर करें तो लूप वेरिएबल आई की जो करंट वैल्यू है वो अब 2 बन चुकी है। लूप वेरिएबल आई की जो करंट वैल्यू है वो अब 1 नहीं है। ठीक है बेटा, नोटेड। अच्छा बेटा, Yes, sir. यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पर आपने देखा कि फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। इंक्रीमेंट की एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे शिफ्ट होगा बेटा? Condition statement. योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरो जो है ये जाहिर करता है कि आप इंक्रीमेंट की जो एक्सप्रेशन है वहां से जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो शिफ्ट हो रहा है कहां पे? कंडीशन की स्टेटमेंट के अंदर। मिस्टर नेम, आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर जो करंट वैल्यू है लूप वेरिएबल की जो कि 2 है, ठीक है बेटा, इसको अगर हम कंडीशन के अंदर अगर हम दर्ज करते हैं तो बेटा ये कंडीशन क्या बन जाती है? 2 less than equal to 2. जस्ट लाइक द वे, बेटा आपको यहां पर एक डायमंड बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा एट द टॉप, 2 लेस देन इक्वल टू 2। बेटा आपसे एक और सवाल है, और सवाल आपसे ये है कि आपने बताना है मिस्टर नईम, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? True. ये कंडीशन ट्रू है, तो बेटा आपका जवाब दुरुस्त हुआ।
फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर अगर कंडीशन की जो एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन शिफ्ट हो जाता है फॉर लूप एसोसिएटेड स्टेटमेंट की तरफ। बेटा अब यहां पर कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो चुका है फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट के ऊपर, और फॉर लूप की जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो है सी आउट आई एंड एल। अच्छा बेटा यहां पर अब हमने देखना है कि ये जो फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा, जो भी लूप वेरिएबल की करंट वैल्यू है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहां पर मॉनिटर के ऊपर मिस्टर नईम। आपने अब मुझे बताना है कि लूप वेरिएबल की करंट वैल्यू यहां पर क्या है, यानी मौजूदा वैल्यू क्या है। 2। आपको मुबारक हो कि यहां पर मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि जो करंट वैल्यू है लूप वेरिएबल की जो कि 2 है वो डिस्प्ले हो चुकी है, आपको मुबारक हो। अच्छा बेटा अब आपने देखा कि यहां पर फॉर लूप की जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। जब फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो बेटा कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो शिफ्ट हो जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के ऊपर। जैसा कि बेटा आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एरो से आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट से जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है वो शिफ्ट हो चुका है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट पे। और यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस। बेटा नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं आई प्लस प्लस यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब आप आई के अंदर यानी लूप वेरिएबल आई के अंदर आप 1 आप ऐड करते हैं तो लूप वेरिएबल की नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, बताएं आप मुझे। 3। 3 यानी 3। अगर आपकी इजाजत है तो मैं यहां पर ये जो लूप वेरिएबल की नेक्स्ट वैल्यू जो कि 3 बन चुकी है उसको मैं यहां पर कॉलम आई के अंदर लिख सकता हूं। यस सर। तो मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क के ऊपर आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है जो कि करंट वैल्यू है लूप वेरिएबल आई की, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि लूप वेरिएबल आई की अब जो करंट वैल्यू है वो है 3। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया। यस सर। अच्छा बेटा यहां पर देखें कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। मिस्टर नईम आपसे सवाल ये है कि बेटा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे शिफ्ट होता है बेटा, कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के ऊपर। आपका जवाब दुरुस्त हुआ बेटा। अच्छा बेटा यहां पर आपने जैसा कि देखा कि अब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो शिफ्ट हो चुका है कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर जो कि फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखी हुई है। तो बेटा यहां पर मिस्टर नईम आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर हम लूप वेरिएबल आई की जो करंट वैल्यू है जो कि 3 है, अगर हम इस लूप वेरिएबल की जो करंट वैल्यू 3 है इसको हम अगर कंडीशन एक्सप्रेशन के अंदर लिखें यानी आई की वैल्यू अगर हम 3 लिख दें तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक डायमंड बॉक्स और उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2। आपसे मेरा एक और सवाल है, आपने मुझे ये बताना है कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है डायमंड बॉक्स के अंदर
आपने मुझे ये बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। false. कंडीशन फॉल्स है बेटा। आपका Yes, sir. जवाब दुरुस्त हुआ बेटा। अच्छा बेटा, यहां पर आपने देखा कि ये जो कंडीशन की एक्सप्रेशन है जो कि हमने फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखी हुई है, ये फॉल्स हो चुकी है। तो बेटा मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो चुकी है, तो बेटा मेरा आपसे सवाल है कि अब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहां पे शिफ्ट होगा? Out of the for loop. योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन की जो एक्सप्रेशन है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो शिफ्ट हो जाता है आउट ऑफ द फॉर लूप। बेटा आपसे एक और सवाल है। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन की जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो चुकी है, और अब आपसे ये सवाल है कि ये जो फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट है यानी सी आउट की स्टेटमेंट है, क्या ये एग्जीक्यूट होगी? No, sir. आपका जवाब दुरुस्त हुआ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह।